नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात समस्तीपुर की खबर की, जहां पर एक हादसा पेश आया है। जी हां, समस्तीपुर में ट्रेन हादसा पेश आया है। दरअसल मनिहारी से जयनगर जाने के दौरान जानकी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। हम आपको बता दें कि जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस हसनपुर के नया बखरी ढाला के पास 10 नंबर रेलवे गुमटी पर हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त जानकी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, 10 नंबर रेलवे गुमटी का फाटक खुला हुआ था और वहां से जेसीबी उसी वक्त गुजर रही थी। इसी दौरान भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में जेसीबी का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है, लेकिन इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि फाटक अमूमन जो बंद रहता है वो उस वक्त खुला हुआ था और इस मामले की अब जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर लातेहार से है, जहां पर एक और रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर कोयला लदे माल गाड़ी में आग लग गई है और इंजन में आग लगी है। आपको बता दें कि आग लगने की आशंका जताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। और टोरी शिवपुर रेलखंड के फुलबसिया रेलवे स्टेशन से कोयला लदा मालगाड़ी वापस लौट रही थी, इसी दौरान आग लगी है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शॉर्ट सर्किट से मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल टोरी शिवपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही रुकी हुई है। विकास हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देना चाहूंगा कि काफी मशक्कत हो रही है आग बुझाने में। पिछले 4 से 5 घंटों से लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि रेलवे की विशेष टीम वहां पर पहुंच गई है और आग बुझाने की जुगत कर रही है। उनका यह भी कहना है कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, परंतु रेल इंजन में काफी अंदर तक गहराई तक आग पकड़ लिया है, जिसके वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस टीम को। हालांकि रेलवे इंजन में आग लगने की वजह से टोरी और शिवपुर रेल लाइन के बीच परिचालन पूरी तरह से पिछले 5 से 6 घंटों से बाधित है। वहीं अच्छी बात यह थी कि रेलवे इंजन में जैसे ही आग पकड़ा और रेलवे के जो कर्मी हैं उनके द्वारा तथा रेल इंजन के पायलट के द्वारा रेलवे इंजन को बोगी से अलग कर दिया गया ताकि कोयला लदे बोगी में आग ना पकड़े। हालांकि अभी तक आग बुझाने का प्रयास जारी है। विकास, क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक इस रेलखंड पर, इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकेगी? जी, जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा उस रेल इंजन को, चूंकि वह चल पाने में अब सक्षम नहीं है, काफी कल पुर्जे उसके जलकर बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो चलने में सक्षम नहीं है। जैसे ही उस आग पर काबू पाया जाएगा रेल इंजन को उस लाइन से डाइवर्ट करके लूप लाइन में लगाया जाएगा और परिचालन सामान्य हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आग लगने की घटना सिर्फ लातेहार से ही सामने नहीं आई है, बल्कि गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही अलग अलग जगहों से भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कालिया बेड़ा के जंगल में, जमशेदपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, कालिया बेड़ा के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। हालांकि यहां पर आग की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई है। हम आपको बता दें कि आग की लपटें यहां पर काफी विकराल हो गई हैं। दरअसल तेज हवा चल रही है और तेज हवा आग को फैलने में और मदद कर रही है। आग में कई कीमती वनस्पति, लकड़ियां, पशु पक्षी की जलने की खबर है। आग बुझा रहे वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की माने तो अज्ञात लोगों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं वन विभाग और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना
दे दी गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वन रक्षा समिति के सदस्य हैं जो लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि आग काफी तेजी के साथ फैल गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस कदर विकराल रूप आग ने धारण कर लिया है, पेड़ों को अपनी चपेट में लिया है। साथ ही यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति कई हैं यहाँ पर ऐसे जिनका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, वो जल गई हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आपके सामने ये भी कि किस तरह से वन रक्षा समिति के सदस्य इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पहाड़ के अंदर कहीं लगा दिया है कोई आदमी, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव आदमी कुदादा, पहाड़दाड़ी, गिद्दरदाड़ी, उसके बाद बालेडी से आदमी आया हुआ है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बताने के लिए। अच्छा, किसने लगाया ये आग, कुछ पता चला? नहीं सर, पता क्यों नहीं चला। अच्छा, आग बुझ पा रही है या नहीं? देखिए तो कोशिश तो जारी है, लेकिन इतना भयंकर जल रहा है कि ठेसना मुश्किल है। वहाँ पर जंगल को कोई आदमी जला दिया है, पूरा जंगल बालीडी धुलाड़ी जंगल पूरा जाल के राख हो गया है। और हम लोग गाँव का आदमी सब बालीडी बहारदाड़ी से, कुदादा से भी आया है, गार्ड साहब, और सबको हम लोग प्रयास कर रहे कि बुताने के लिए। और जंगल का जितना पशु पक्षी जितना भी है सब खत्म हो गया, राख हो गया है। और अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की जो उन माँ बाप को सावधान करती है जो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन छपरा में जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज से जो तस्वीर सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। दरअसल यहां पर छात्रों के दो गुटों में आपसी झड़प हो जाती है और उसके बाद यहां पर छात्रों की तरफ से जमकर गुंडागर्दी की जाती है, जमकर हॉस्टल में तोड़फोड़ की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मामूली झड़प ने हिंसक रूप ले लिया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि मां बाप बड़े अरमान के साथ इन छात्रों को, इन बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए ये छात्र यहां पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक मामूली विवाद ने किस तरह का रूप ले लिया, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुंगेर से है। मुंगेर के धरहरा प्रखंड की यह खबर, जहां पर आरटीपीएस सेंटर में सर्वर स्लो होने की वजह से इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना होता है। हम आपको बता दें कि अक्सर यहां पर सर्वर जो है वो धीमा रहता है, जिसकी वजह से प्रमाण पत्र बनाने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी होती है। नए सर्विस नियम लागू होने और ऑनलाइन आवेदन से कम समय में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में सर्विस प्लस की स्थापना की गई है, लेकिन यहां सर्वर स्लो रहने की वजह से छात्र छात्राओं को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आगे भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बोला कि हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं, तुम सबका भाषण सुनने। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, 3 दिन से भी आ रहे हैं। जातीय आवास बनाने के लिए आए हैं। कितने बजे? 10:30 बजे आए और तब से खड़ा है, नहीं दे रहे हैं। क्या बोले? लेवे नहीं करते हैं, 1 घंटा से एगो काम करते हैं, तब से खड़ा है। और एक कभी लंच करते हैं तो कभी रुक रुक के काम करते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकले हैं, 7 बजे यहाँ पहुँचे हैं। सुबह से खाना भी नहीं खाए, चक्कर आ रहा है। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर एक महिला के एक सिपाही के साथ भागने का मामला सामने आया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान महिला ने अपने 2 बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा। फिलहाल पीड़ित पति ने एसएसपी से मुलाकात की है और न्याय की गुहार लगाई है। मामला घोघा थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी टोला का है। पीड़ित पति अर्जुन मंडल का कहना है कि उसकी पत्नी सुलेखा मंडल जमीन संबंधी विवाद को लेकर अक्सर घोघा थाना जाया करती थी। इसी दौरान थाने में पदस्थापित एक सिपाही से उसे प्यार हो गया और उसके बाद उसने शादी भी कर ली।
लड़की बोला था कि मैं घोघा थाना के सिपाही था। घोघा थाना सिपाही के साथ? हाँ, कोई सिपाही था साथ में। कैसे वो सिपाही से दोनों बात? अब कैसे अब क्या हमरा लोग बोला था कि हम आप वहाँ नहीं रहेंगे, सब झाड़ को कर दिया। थाना गए थे आप केस करने? हाँ, वहाँ पर हम गए थे, लेकिन वो सब लिख कर वो नहीं दिए हैं वहाँ पर थाना में। यहाँ आए थे एसपी साहब के पास? ना, यहाँ पर तो वो मान लो जो भी लिख कर दिया है यहाँ पर वो क्लियर मतलब बना के दिया है, हम उतना फरमाइशी नहीं किए हैं। और अगली खबर वैशाली से है। वैशाली के महुआ से यह खबर, जहां पर लखीसराय के एक सिपाही के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने की वजह से उनके परिजन और विधायक बेहद नाराज नजर आए। हम आपको बता दें कि यहां पर चुन्नू कुमार एक हफ्ते पहले ड्यूटी के दौरान दरअसल लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद मुंगेर के पास उनका शव बरामद किया गया। चुन्नू कुमार के शव पर गोली मारने और पीछे की ओर गर्दन पर हथियार से वार के निशान थे। लापता सिपाही का अंतिम संस्कार हाजीपुर में कौनहारा घाट पर कर दिया गया। इसके पहले जैसे जवान का शव उसके घर पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुंगेर एसपी, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मुंगेर एसपी कहाँ थी जो इस लापता सिपाही को नहीं खोज पाई, और अपने सिपाही को खोजने में 7-7 दिन का समय लगाती है, तो आम नागरिक अगर गायब हो तो कितने दिन में खोज पाएंगे? वो शनिवार से बात नहीं हो रही थी, तो हम लोग फोन किए, वहाँ तक पता नहीं बताया गया कुछ, तो हम लोग यहाँ से गए, तक बाद वहाँ बताया गया। तो हम लोग थाना केस में लिखा है कि प्रहलाद यादव के बॉडीगार्ड या पीओ जो है ना, पीओ जो प्रहलाद यादव का पीओ या ठेकेदार जी कहते सुरेश यादव, वो है गायब कर रहे थे। हमने एसपी साहब से भी बात करके वहाँ भी सम्मान की बात कही थी, और वैशाली पुलिस के कप्तान को भी मैंने कल रात में ही खबर किया कि भाई उसको सम्मान कम से कम अंतिम संस्कार के समय जो आप लोग का गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो मिलना चाहिए था। और अब बात करते हैं साइबर क्राइम की, जिसके लिए झारखंड लगातार कलंकित साबित होता जा रहा है। दरअसल जामताड़ा से निकला हुआ साइबर क्राइम का ये मॉड्यूल अब झारखंड को पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अब साइबर क्रिमिनल्स पहले से ज्यादा अपडेटेड हैं, जो पुलिस के लिए खासी चुनौती साबित हो रहा है। साइबर क्राइम के कितने मॉड्यूल, जामताड़ा के बाद अपराध के नए ठिकाने, पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं अपराधी। कब कसी जाएगी साइबर क्राइम पर नकेल? Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. हर मुमकिन कोशिश के बाद भी साइबर अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। झारखंड के जामताड़ा से फैला साइबर अपराध का जाल पूरे देश के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस साइबर अपराधियों के निशाने पर आम से लेकर खास वर्ग तक सभी हैं। जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराध का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। वहीं कई और मॉड्यूल भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। जामताड़ा में काफ़ी फोकस्ड एक्शन भी हुआ, कई कार्रवाइयाँ हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो निश्चित रूप से जो एरिया स्प्रेड करके कि जहाँ पर कार्रवाई पहले नहीं होता था वहाँ पे वो लोग फैले। तो इसी क्रम में देवघर में काफ़ी ऐसे हम लोग को साइबर केसेस देखने को मिलते हैं जो जिनका कहीं ना कहीं लिंकेज जो है वो देवघर से मिलता है। इसी प्रकार से गिरिडीह और धनबाद के एरियाज़ में भी साइबर क्राइम से रिलेटेड या तो गिरफ्तारियां या कोई दूसरा कोई ऐसा वहां का लिंकेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक नजर डालते हैं साल 2020 में साइबर अपराध के मामलों पर। साल 2020 में साइबर क्राइम के 1200 मामले झारखंड में आए। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में 1000 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से करीब 1 करोड़ कैश जब्त किए गए। वहीं 800 बैंक पासबुक, 1700 मोबाइल फोन और करीब 2500 सिम भी बरामद किए गए।
वहीं बदलते जमाने के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपना ट्रेंड बदला है। अब साइबर अपराधी कोरोना टीकाकरण के नाम पर झांसा दे रहे हैं तो सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी लोगों को झांसा देते हैं। वहीं एटीएम क्लोन और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए भी फ्रॉड कर रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों की पुलिस को भी साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके लिए भी स्पेशल सेल का गठन किया गया है ताकि साइबर क्राइम के मामलों की त्वरित जांच हो सके। आपको दे सकता है कि एग्जैक्टली किस स्टेट के ज़्यादा विक्टिम्स है, बट ये कमोबेश कई स्टेट से जहाँ से आते हैं और इसको ध्यान में रख के झारखंड पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, पिछले 2-3 साल पहले स्टार्ट किया गया था। एक ऑनलाइन फोरम है जिसको कि OICR कहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन रिक्वेस्ट। उसके थ्रू जो दूसरे स्टेट्स के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करते हैं कि किस प्रकार का उनको कोऑपरेशन चाहिए उनके केसेस में, जिन केसेस का लिंक झारखंड से है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना उनको असिस्टेंस भी देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही साइबर अपराध पर रोक के लिए पुलिस की ओर से कई उपाय भी किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम के मामलों की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर को भी जांच में लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रपोजल भेजा गया है। इसके तहत पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए CBI की मदद से विशेष ट्रेनिंग खाका तैयार किया गया है। साथ ही बैंक और ई-वॉलेट संस्थाओं को भी जानकारी साझा करने की अपील की गई है। वहीं ED को साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा सौंपा गया है। साइबर क्रिमिनल्स पर कड़ी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। इसके साथ ही जेल में बंद साइबर अपराधियों पर भी पैनी नजर है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 6 साइबर थानों की भी स्थापना की गई है। मॉडर्न क्राइम में साइबर फ्रॉड पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे में झारखंड पुलिस साइबर के कलंक को कैसे धोती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि ऐसे क्राइम की जांच और उससे निपटने के लिए संसाधनों के साथ दूसरी एजेंसियों से पुलिस को मिलने वाला सपोर्ट भी काफी कम है, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और अब खबर राजधानी पटना से जुड़ी हुई। रहने लायक शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है पटना के, और जिसकी वजह से अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे पिछले 15 सालों के NDA के कार्यकाल के दौरान बताकर अपने उपलब्धि बता रहा है, इसे बताकर इतरा रहा है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। 2005 के बाद जितना काम हुआ है, जितना आपको फ्लाईओवर बना है, जितना सिविक कम्युनिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आज जो अखबार में भी आया है जो रैंकिंग किया गया है कि लिविंग कंडीशन के हिसाब से इतना बड़ा जंप शायद किसी और शहर का नहीं मिला होगा। तो निश्चित रूप से जो काम पिछले 10-15 साल में हुआ है उसी का नतीजा है जो आज पटना लिवेबल शहर में, रहने वाले शहर में 33 रैंक पर पहुंच गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें और टॉप पर जाए बिहार जाए। लेकिन बिहार के कई दूसरे जिले जो है वो अभी भी काफी पीछे हैं। सब आगे हो जाएंगे। NDA की सरकार है ना, यहाँ तो सबको आगे हो जाना है। हम लोग का सोच उत्तम है, तो सोच उत्तम है, इसलिए पूरा NDA की सरकार में सब शहर ठीक हो जाएगा। बेहद खुशी हो रही है कि हमें सरकार के हिस्से हैं जिनके लगातार काम करने की वजह से ही पटना शहर की स्थिति इतनी बेहतरीन हुई है। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में पटना और भी ज़्यादा खूबसूरत जगह हो जाएगा। क्योंकि कंक्रीट का जंगल विकास का मतलब कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसकी सुविधा के साथ साथ जो वेलफेयर फैक्टर है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप खटाल हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो खटाल के लिए जगह दीजिएगा ना भाई। तो ये सब कहीं डिजाइन नहीं है, और ये सिर्फ मैंने डार्जिलिंग फेस बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में पटना ने छलांग लगाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर में 33वें स्थान पर अब पटना पहुंच गया है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सियासत भी जारी है। तो इधर बिहार के डिप्टी CM ने पटना वासियों, पटना की सफाई कर्मी और पटना निगम कर्मियों को बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि पटना और बेहतर करेगा। पटना का जो रैंकिंग सुधरा है इसके लिए हम अपने पटना के नागरिकों का और हम अपने विभाग के अधिकारियों का
और उससे भी ऊपर उठकर जो हमारे सफाई कर्मी हैं या जो नगर विकास कर्मी हैं उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनका सहयोग मिला है। और जो सुधार की प्रक्रिया हमने शुरू की है वह प्रक्रिया जारी रहेगी और पूरे बिहार में वो धीरे धीरे दिखना प्रारंभ होगा। और अब बात कांटी महोत्सव की। कांटी प्रखंड परिसर में कांटी महोत्सव का आयोजन किया गया। मिशन भारती की ओर से आयोजित इस महोत्सव में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। स्थानीय कलाकारों ने यहां पर अपनी प्रस्तुति दी। महोत्सव में अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। और झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में स्टेक होल्डर्स के मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के ताज होटल में ये बैठक चल रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और उद्योगपतियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे देश से उद्योगपति इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों को, उद्योगपतियों को अपने राज्य की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। Industrial policies reflecting the very progressive vision and the chairmanship of Honorable Chief Minister Sir, and it will help educate the industry and the corporate। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।